हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुनील नैन टीचिंग एमसीके एंड केमिस्ट्री एट बीवाइज क्लासेज कोटा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपके लिए फिजिक्स की टेस्ट सीरीज संडे तक आ जाएगी और वो अब रेडी है। आप संडे से ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, यानी फिजिक्स का जो टेस्ट सीरीज है आप वो 1 सितंबर से ज्वाइन कर सकते हैं और ये मिलेगा आपको neetphysicsquota.com पे। ये आपके लिए प्रिपरेशन किसने किया है? ये आपके लिए प्रिपेयर किया है प्रशांत सर ने। अब प्रशांत सर का इंट्रोडक्शन मैं करा देता हूं। प्रशांत सर मेरे फ्रेंड है, साथ में पढ़ा रहे हैं हम कोटा काफी टाइम से, तो साथ ही पढ़ा रहे हैं। हमारे जो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं, कोटा क्लासरूम के स्टूडेंट्स हैं, वो भी कॉमन ही है, तो दोनों हमारे पास वही पढ़ते हैं इंडिविजुअल क्लास में, केमिस्ट्री और फिजिक्स। और अब हम क्या करेंगे, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन के हैं उनको भी हम केमिस्ट्री और फिजिक्स साथ साथ पढ़ाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर ही रहा था, अब फिजिक्स की आपकी सर करने वाले हैं। तो अब इसका प्रोसीजर क्या होगा ज्वाइन करने का? जैसे आपको क्या करना है, neetphysicsquota.com विजिट करके या आप नीट फिजिक्स कोटा वेब ऐप डाउनलोड करके वहां पे साइन अप करें। साइन अप करने के बाद कोर्सेज में जाएंगे तो वहां पे आपको प्राइस नजर आएगा 2500, लेकिन आपको ये कंप्लीट इतना प्राइस पे नहीं करना है क्योंकि आप बीवाइज के स्टूडेंट हैं। तो आपको बीवाइज के स्टूडेंट को इसमें स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है 550 का। तो 550 का डिस्काउंट कैसे मिलेगा? आपने अगर bwise-classes.com पे केमिस्ट्री वाला टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन कर रखा है तो मेल में जो कोड आएगा, तो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से पहले, पेमेंट करने से पहले तो वो कोड अप्लाई करना है, तो आपको 550 का डिस्काउंट मिलेगा और ये टेस्ट सीरीज आपको 2500 पे ना करके ओनली 1950 पे करने पड़ेंगे। तो ये प्रोसीजर है। तो अगर आप बीवाइज क्लासेस के स्टूडेंट हैं, बीवाइज क्लासेस पे आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है, तो एक बार अपना मेल जरूर चेक करें। तो और इसके साथ साथ जिन स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया है वो क्या करेंगे, bwise-classes.com विजिट करें या बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करके पहले केमिस्ट्री का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। तो वहां पे कोर्सेज, वहां पे साइन अप करेंगे आप। साइन अप करने के बाद कोर्सेज में जाके प्रोमो कोड अप्लाई कर दें कैपिटल लेटर में केमिस्ट्री। तो ये प्रोमो कोड अप्लाई करते ही वहां पे आपको 300 रुपीज डिस्काउंट मिल जाएगा। केमिस्ट्री में अभी आपको 300 मिल रहा है और इधर आपको 550 मिल रहा है। तो दोनों डिस्काउंट का बेनिफिट आपको मिलेगा। और डिस्काउंट का बेनिफिट नहीं, जब केमिस्ट्री और फिजिक्स साथ साथ चलेगी ना आपकी, जब आपके केमिस्ट्री में भी 160 प्लस आएंगे, फिजिक्स में भी 150 प्लस आएंगे, 160 आएंगे, तब आप इजीली अच्छा स्कोर, मतलब आप 300 से ऊपर, मेरा मतलब कहने का सीधा सीधा ये मतलब है 300 प्लस तो आप ओनली केमिस्ट्री और फिजिक्स में कर लेंगे, 300 आप बायो में कर लो, तो हमारा जो 600 प्लस का टारगेट है वो हम इजीली अचीव कर लेंगे। करना क्या है आपको, ओनली जो केमिस्ट्री में जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, वीडियो लेक्चर दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, या आपको जो टेस्ट सीरीज है उसको फॉलो करना है। और प्रशांत सर भी आपको टेस्ट सीरीज के साथ साथ वीडियो लेक्चर दे रहे हैं, तो प्रशांत सर आपको बताएंगे अभी कि कैसे क्या क्या आपको फॉलो करना है, टेस्ट सीरीज कैसे करनी है, वीडियो लेक्चर कैसे करना है। तो फिजिक्स में कंप्लीटली आपको प्रशांत सर से फॉलो करना है, वो स्ट्रेटेजी वगैरह सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्या क्या आपको करना है। तो बस केमिस्ट्री में ये करो और फिजिक्स में आप केमिस्ट्री में जो मैं बता रहा हूँ वो करो, फिजिक्स में सर को फॉलो करो, और बायो की तो आपको पता है एनसीईआरटी गीता है, उसको फॉलो करना है। तो अब हमारा टारगेट ये अचीव करके ही रहेंगे इस बार, 2020 हमारा है। तो अभी मैं आपको प्रशांत सर से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। प्लीज सर, वेलकम। थैंक यू सर, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो मैंने बोला कि बच्चों के लिए कोई अच्छा टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं है, फिजिक्स में अच्छा फैकल्टी है नहीं कोई, तो आप बच्चों की मदद करें। तो थैंक यू सो मच। हाँ, मैंने इंट्रोड्यूस किया, बट मेरे पास लास्ट ईयर भी आप कह रहे थे तो बट टाइम नहीं लग पा रहा था, तो मेरे को भी लग रहा था स्टूडेंट को बड़ी दिक्कत हो रही होगी, तो आपके कहने पे मैंने ये लॉन्च किया। थैंक यू सो मच। तो मतलब अब आपके लिए एक खुला रास्ता है कि आपको केमिस्ट्री भी और फिजिक्स भी कोटा की फैकल्टी पढ़ा रही है, वो भी घर बैठे के, मतलब आपको बेस्ट चीज मिल रही है, वो भी घर बैठे बैठे। और हमारा टारगेट ये नहीं कि हम केमिस्ट्री में 160 कराएं या फिजिक्स में 160 कराएं। हमारा अल्टीमेट जो टारगेट है दोनों का, वो ये है कि आपका इस बार सिलेक्शन हो, और ना कि सिलेक्शन बहुत अच्छी रैंक के साथ हो। क्यों सर? 600 प्लस तो होना ही चाहिए भाई इस बार। हाँ, तो प्लीज सर आप स्टार्ट करें एक बार बच्चों के लिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, आई एम प्रशांत शर्मा, डायरेक्टर नीट फिजिक्स कोटा। स्टूडेंट 16 साल से मैं कोटा में नीट एम्स स्टूडेंट को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, और हमारा पास ट्रैक रिकॉर्ड ये एम्स फर्स्ट रैंक, AIPMT 68th रैंक, तो ऐसे बहुत सारी रैंक हमने निकाली हुई है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे करके आप अपने फिजिक्स का स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो 70, 80 या 100 से सीधे 140 या 150। तो मेरे ख्याल से इतना ही आता होगा, इससे ऊपर तो फिजिक्स का स्कोर अभी तक आपका उठा नहीं होगा।
तो अब हम इस पे काम करते हैं कि ऐसा क्यों होता है और क्या ऐसा सोल्यूशन मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ जो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो हम लोग काफ़ी टाइम से इधर कोटा में पढ़ा रहे हैं, मैं और सुनील सर। अब लास्ट ईयर मेरे पास बिल्कुल फुर्सत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी मैं ऑफलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा बिजी था। तो सुनील सर के काफ़ी रिक्वेस्ट करने पर इस साल मैंने आपकी हेल्प करने के लिए 2 चीज़ें लॉन्च करी हैं। एक चीज़ है वीडियो लेक्चर और दूसरी चीज़ जो मैंने लॉन्च करी है वो है टेस्ट सीरीज़। तो भाई ऐसा क्या है इसके अंदर कि आप परचेस करो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, तो ऐसा है क्या? तो पहले एक बार ज़रा हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि यार इसके अंदर है क्या जो आपको अल्टीमेटली बेनिफिट देने वाला है या आपके स्कोर को एकदम बूस्टअप कराने वाला है। देखो स्टूडेंट, 5 दिक्कत होती हैं। पहली दिक्कत होती है कंसेप्ट नहीं क्लियर होते हैं। दूसरी दिक्कत होती है शॉर्टकट्स नहीं लगाने आते। प्रॉब्लम लगाते हो तो कितनी देर में लगते हैं? 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट। तो इस वजह से आप कितने प्रॉब्लम कर पाते हो? हद मार के 20, 25, स्कोर कितना आता है? 70, 80 या 100। तीसरी दिक्कत क्या रहती है? रिविजन नहीं होता। चौथी दिक्कत क्या रहती है कि घबराते हो आप एग्जाम से। इन सब दिक्कत के कारण नर्वसनेस का शिकार होते हो। तो अब मैं आपके धीरे धीरे करके सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देता हूँ। तो देखो स्टूडेंट, नीट 2020 जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, इसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको पता होना चाहिए एग्ज़ाम का ट्रेंड कैसा है। 4 बातें अगर आपने फोकस कर ली ना तो फिजिक्स का स्कोर 140 150 से नीचे मिलेगा ही नहीं। पहली चीज़ जो आपको फोकस करनी है वो ये कि नीट के अंदर जो आते हैं 15 से 20 क्वेश्चन, ये 15 से 20 क्वेश्चन थ्योरेटिकल रहते हैं। तो मैंने क्या किया, जो मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं, इन वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैंने बेसिक थ्योरी तो रखी है, तो आपने इन बेसिक थ्योरी को फॉलो करना है। बेसिक थ्योरी आपने एनसीईआरटी की फॉलो करनी है, साथ में आपने एक रेफरेंस बुक फॉलो करनी है और इनके आपने अपने नोट्स बनाने हैं। अब जो मेरी टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट सीरीज के अंदर मैंने 2 तरीके के टेस्ट रखे हुए हैं। एक कंसेप्चुअल टेस्ट जो एग्जैक्टली नीट पैटर्न के ऊपर बेस्ड है और दूसरा एडवांस टेस्ट जो आप बोलो एम्स पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। तो आपने अपनी बेसिक थ्योरी तैयार करी, अब तैयारी करके अब आप कंसेप्चुअल टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे। कंसेप्चुअल टेस्ट के अंदर जब आप अटेम्प्ट करोगे तो फर्स्ट राउंड जो आप पेपर का अटेम्प्ट करोगे, ध्यान रखना पेपर हमेशा 3 राउंड में अटेम्प्ट करना होता है। फर्स्ट राउंड में जब आप पेपर अटेम्प्ट करोगे तो अब आप सबसे पहले थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करोगे। इनको जानते हो कितनी देर लगती है? अगर 15 थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है ना, अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 11th क्लास में क्या आता है कि एक पैसेंजर बस के अंदर चल रहा है, बस के ड्राइवर ने अचानक से बस रोकी, कहाँ गिरता है? आगे गिरता है ना। क्यों गिरता है? एग्जाम में पूछते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन या नन ऑफ दीज। ये होती है बेसिक थ्योरी। अब इस बेसिक थ्योरी को जानते हो और आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, आपने लेक्चर्स देख रखे हैं, तो टिक करने में कितनी देर लगेगी? हद मार के 10 सेकंड। मैं कहता हूँ यार तुमने आधा मिनट भी ले लिया ना तो इस 15 से 20 प्रॉब्लम को करने में ज़्यादा से ज़्यादा आप 7.5 मिनट लोगे। तो कभी भी फर्स्ट पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो या मेरा कंसेप्चुअल टेस्ट आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो फर्स्ट राउंड जो भी आप अटेम्प्ट करना 7.5 मिनट के अंदर आप थ्योरेटिकल पोर्शंस को क्लियर कर लोगे। यहाँ 15 क्वेश्चन करने पर आपको 4 नंबर के हिसाब से 15 × 4 60 मार्क्स गेन होंगे। तो ये तो पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ जो मैंने वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करी है वो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। हमारे नीट एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन की जो क्वांटिटी रहती है ये भी तकरीबन 15 to 20 वैरी करती रहती है। फॉर्मूला बेस्ड कैसे होते हैं? एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे ऑप्टिक्स के अंदर आता है कि लाइट आ रही है, बीच में ग्लास स्लैब लगा दिया, अब क्या होगा? लाइट वहाँ नहीं जाएगी जहाँ जानी चाहिए, थोड़ी सी आगे शिफ्ट हो जाएगी। कितना आगे? तो शिफ्टिंग का फॉर्मूला आता है T1 - 1/μ। तो मैंने अपने लेक्चर में ये क्लियरली बताया हुआ है। ये मैं स्पेशली बताता हूँ स्टूडेंट को, यार ये फॉर्मूला बेस्ड सेक्शन है, एज इट इज आएगा, कॉपी कर लो, नोट्स बना लो, तैयार कर लो इसको। तो अब क्या किया, ये फॉर्मूला बेस्ड सेक्शन है, फॉर्मूला की शीट आपके पास तैयार है। इनके साथ मैंने एक और खासियत है, डीपीपी रखी है। तो जब आप लेक्चर देखोगे साथ के साथ आपको डीपीपी मिलेगी। डीपीपी में आप फॉर्मूला बेस्ड सेक्शन अप्लाई करोगे, आपको पूरा लेक्चर ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट करके टिक करके रखना है, एज इट इज नीट एग्जाम में आते हैं। तो सेकंड राउंड जो आपका पेपर का रहेगा उसमें आप इन फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करोगे। फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम 15 से 20 होते हैं। इनको अटेम्प्ट करने में हद मार के 45 सेकंड लगता है। मान लो 1 मिनट भी ले लिया, कितनी देर लगी? 15 मिनट। इन 15 मिनट में 15 क्वेश्चन आपने और अटेम्प्ट किए, नंबर आपने गेन किए 60। तो तकरीबन 15 मिनट और इधर 7.5 मिनट जोड़ दो अगर आप उठा करके, तो कंबाइन करने पर इनका अगर मैं राउंड फिगर भी ले लूं तो तकरीबन 25 मिनट के अंदर मैंने आपको 120 नंबर का सेट तैयार करके दे दिया। तो 120 तो यहीं आ गए। 120 में क्या होता है, स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस आ जाता है, यार अब तो कर लेंगे।
अब आती है बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो सिलेक्शन के लिए बड़ी जरूरी है। सिलेक्शन के लिए 120 नहीं जरूरी है भाई, सिलेक्शन 600 पार पे होता है। हमारा एम भी यही है कि अब की बार 600 पार, ठीक है ना। तो अब 600 पार अगर आपको जाना है तो क्या करना है, तो तीसरे नंबर पर आते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, जिसका नाम है लॉजिकल थिंकिंग बेस्ड प्रॉब्लम। लॉजिकल थिंकिंग बेस्ड प्रॉब्लम क्या होता है, इसके अंदर लॉजिक लगता है, साथ साथ में फॉर्मूला भी अप्लाई होता है। तो जब मैं अपने वीडियो लेक्चर्स के अंदर बोलता हूँ या मैंने अपनी रेगुलर क्लास में भी ये बोलता रहता हूँ कि स्टूडेंट देखो 60% मेडिकल का स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा, ये मैं इनडायरेक्टली बोलता हूँ, सीधे नहीं बोलता कि लॉजिकल थिंकिंग है, ताकि आपका फोकस उस पर बना रहे। तो जब मैं लेक्चर्स के अंदर बोलूँ कि यार ये देखो 60% स्टूडेंट इसको नहीं कर पाएगा, इसका मतलब वहाँ पर कुछ ना कुछ लॉजिकल है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो हम स्टूडेंट नहीं कर पाएगा। ऐसे प्रॉब्लम को आपने अलग से नोट कर लेना है। मार्च अप्रैल में जब मैं आपको रिवीजन स्ट्रैटेजी दूंगा तो हम लोग उसी वक्त इन प्रॉब्लम को रिवाइज कर रहे होंगे। ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे आपके नीट एग्जाम के लिए। तो लॉजिकल थिंकिंग बेस्ड प्रॉब्लम मैं एक लेक्चर में 1-2, क्योंकि ज़्यादा नहीं आ पाते, 1, 2 या 3, तो जितने भी बताऊं उनको अलग से कॉपी पे नोट कर लेना। अब जब आप पेपर अटेम्प्ट करना तो थर्ड राउंड पेपर का आपका रहेगा इन लॉजिकल थिंकिंग का। इन लॉजिकल थिंकिंग की खासियत ये है कि अगर आप जानते हो तो कर पाओगे, नहीं जानते हो तो नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसलिए लेक्चर के अंदर मैंने क्लियरली बताए हुए हैं कि यार यहाँ पर एरर होती है, यहाँ पर स्टूडेंट की थिंकिंग गलत हो जाती है, वो ये सोचना शुरू कर देता है और नेगेटिव मार्क्स लेके आता है। भाई पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव कंट्रोल करना भी जरूरी है। अब चौथी और सबसे लास्ट स्टेप थी, जिन स्टूडेंट को मेरे पास्ट ईयर में आए हुए स्टूडेंट्स, जैसे 16 साल का एक्सपीरियंस है तो उस दौरान कई एम्स फर्स्ट रैंक के भी स्टूडेंट थे, कई HPMT फर्स्ट रैंक के भी स्टूडेंट थे। तो अगर आपको रैंक लानी है, ठीक है ना, AIR 1 to 100 लाना है, अब आपको मेरे लेक्चर्स के अंदर मिलेंगे क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड प्रॉब्लम। हर 2-3 लेक्चर में, ज़्यादा नहीं होते। अब इसके लिए क्या कहा जाता है, IIT के कर लो। क्यों कर लो भाई, आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, आपको सब IIT के नहीं करने। आपको मैं कुछ स्पेशल प्रॉब्लम दूंगा, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड प्रॉब्लम, जो डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाले हैं नीट एग्जाम के अंदर। ये क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड प्रॉब्लम नीट में आपकी रैंक को अंडर 100 बना देंगे, अगर आप ढंग से मेरा वीडियो लेक्चर देख गए और नोट कर गए। तो अब आपको 4 बातें अच्छी तरह समझ आ गई होंगी कि ये वीडियो लेक्चर खाली वीडियो लेक्चर नहीं है। स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर चला जाए तो छोटी से छोटी लड़ाई और बड़ी से बड़ी लड़ाई भी जीती जा सकती है। तो इन वीडियो लेक्चर्स की स्ट्रैटेजी है कि आपको उससे थ्योरी देखनी है, आपको उससे फॉर्मूला बेस्ड शीट तैयार करनी है, DP पे लगानी है, लॉजिकल थिंकिंग को अलग कॉपी में लिखना है, क्रिटिकल थिंकिंग को अलग से नोट करना है। तो ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी है और इन स्ट्रैटेजीज का रिफ्लेक्शन आपको मेरी टेस्ट सीरीज के अंदर मिलेगा। तो जब आप टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करोगे तो कंसेप्चुअल और एडवांस, इन दोनों टेस्ट सीरीज को आपको अटैम्प्ट करना है। इन दोनों के वीडियो सॉल्यूशंस है, वीडियो सॉल्यूशन मस्ट है, क्योंकि वो नहीं देखोगे तो पता नहीं चलेगा यार किस प्रॉब्लम में किस तरीके से अप्रोच लगानी थी। बहुत सारे शॉर्टकट्स मैंने बताए हुए हैं। अब आप कुछ और सोच रहे होगे, बट मैंने वहां पर 30 सेकंड में प्रॉब्लम खत्म करना सिखाया होगा। तो जैसे ही आप टेस्ट देते हो कंसेप्चुअल, अब तुरंत आप मूव करोगे उसके वीडियो सॉल्यूशन की तरफ। वहां आपने जो एरर करी है उसको क्लियर करोगे, रिवाइज करोगे, वापस से आप वीडियो लेक्चर देखोगे या NCERT कवर करोगे। या अगर आप वीडियो लेक्चर नहीं भी ले रहे, या फिर अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो, या फिर आप कोचिंग में पढ़ रहे हो, तो आप अपने कोचिंग के नोट से भी उसको रिवाइज कर सकते हो। तो आप कैसे भी करके अपना बेसिक कंसेप्ट तैयार करके देन आप कंसेप्चुअल दोगे, वहां की एरर को कॉपी में नोट डाउन करोगे, देन फिर आप मूव करोगे एडवांस टेस्ट की तरफ। ये प्रोग्रेस करते करते इसके अंदर टेस्ट सीरीज के अंदर मैंने रखे हुए 24 चैप्टर वाइज टेस्ट, जो आपको एक एक चैप्टर कवर कराएंगे, कंसेप्चुअल एज वेल एज एडवांस। तो 24 कंसेप्चुअल, 24 एडवांस मिल करके हो जाते हैं 48 टोटल चैप्टर वाइज। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी एक चीज़ और बाकी है, वो है 12 फुल रिवीजन टेस्ट। जो मैं बोल रहा था, रिवीजन स्ट्रैटेजी बड़ी ज़रूरी है। स्टूडेंट पढ़ तो लेता है पर लास्ट में जाकर के उसे पता नहीं चलता रिवाइज क्या करना है। तो ये रिवीजन टेस्ट रहेंगे आपके फुल सिलेबस। इसमें मैं आपको बताऊंगा रिवीजन किस तरीके से करना है और आपको अपनी स्ट्रैटेजी लास्ट मोमेंट पे कैसे बनानी है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है। तो स्टूडेंट इन फुल सिलेबस टेस्ट के साथ मैंने इनके वीडियो सॉल्यूशन रखे हुए हैं। ये वीडियो सॉल्यूशन मस्ट है। इन वीडियो सॉल्यूशन के अंदर मैंने बताया हुआ है कौन सी ऐसी चीज़ है जो नीट के अंदर बहुत टाइम से नहीं पूछी गई,
कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस साल पूछी जानी है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपसे नेगेटिव मार्क करवाती है, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को जैसे जैसे आप वीडियो सोल्यूशन देखोगे आपको पता चलती चली जाएगी। इन एरर को जब हम दूर करेंगे तभी तो हम सिलेक्ट हो पाएंगे, दूर ही नहीं करेंगे तो कहाँ से सिलेक्ट होंगे। तो बड़ा मस्ट है, इन टेस्ट सीरीज़ का मैंने वीडियो सोल्यूशन रखा है। अब आपको इनको कैसे एक्सेस करना है मैं वो बताता हूँ। अब जो भी BYS के स्टूडेंट हैं उनके लिए प्रोमो कोड ऑलरेडी मेल पर आ जाएगा, तो आप विजिट कीजिए neetphysicsquota.com। मैंने यहाँ पर एक फ्री सेक्शन रखा हुआ है। इस फ्री सेक्शन के अंदर मैंने 3 चैप्टर्स जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी की एक स्पेशल ट्रिक बताई है, मिलमैन थ्योरम, नहीं सुनी होगी आपने, जाके देखना। किरचॉफ लॉ के प्रॉब्लम को 30 सेकंड में ख़त्म कर देगी। उस पे बेस्ड मैंने टेस्ट रखा है, अटैम्प्ट करना, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उस टेस्ट का मैंने वीडियो सोल्यूशन रखा है, देखना अगर एरर हुई है तो कहाँ एरर हुई है, किस तरीके से मैंने उसको दूर करी है। दूसरा, ऑप्टिक्स, जब आप लेंसेस लगाते हो, लेंस मेकर लगाते हो, मैंने उसकी शॉर्टकट ट्रिक दी हुई है, नहीं है आपके लिए, देखना। उसका टेस्ट रखा हुआ है, वो अटैम्प्ट करना और उसका वीडियो सोल्यूशन देखना और एरर को दूर करना। थर्ड सेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक रखी है जिसका नाम है टेंशन ट्रिक। तो ये टेंशन ट्रिक लॉज ऑफ मोशन में कंस्टेंट मोशन को बोलते हैं। 5-5, 10-10 सेकंड में प्रॉब्लम खत्म कराएगी और फिर उसके बेस पर टेस्ट देना और फिर लास्ट में आप उसका वीडियो सोल्यूशन देखना। ये ध्यान रखना, टेस्ट देने से पहले उन टॉपिक का वीडियो लेक्चर ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो ट्रिक आपके लिए नई है और आप देख करके उन टेस्ट को दोगे तो डेफिनेटली आप जल्दी से जल्दी कर पाओगे। तो ये मेरा ओवरऑल स्ट्रैटेजी था जो मैंने आपके लिए बनाया, या ये वो स्ट्रैटेजी है जिससे मैंने एम्स फर्स्ट रैंक निकाली थी, AIPMT 60th रैंक निकाली थी, और भी बहुत सारी रैंक हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से इस साल भी आएंगी। तो अब आप neetphysicsquota.com पे जाइए और वहाँ जाकर के आप विजिट कीजिए। प्रोमो कोड आपकी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। 3 कोर्सेज है वहाँ पर। पहला कोर्स है वीडियो लेक्चर और दूसरा कोर्स है पैकेज कोर्स। मैंने ये पैकेज कोर्स के प्राइस कम रखे हुए हैं। उसका कारण ये है, पैकेज कोर्स के अंदर वीडियो लेक्चर है एज वेल एज टेस्ट सीरीज़ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप स्टूडेंट्स का मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो वो बेनिफिट तब होगा जब आप मेरे वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ इन टेस्ट सीरीज़ को अटैम्प्ट करोगे, क्योंकि टेस्ट से डरोगे ना तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। टेस्ट दोगे तो मेरे को पता चलता रहेगा आपका परफॉर्मेंस कैसा है, कहाँ आप वीक जा रहे हो, कहाँ आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो इन वीडियो लेक्चर और टेस्ट सीरीज़ का प्राइस जो मैंने वेबसाइट पे रखा हुआ है वो है 15,500, बट BYS स्टूडेंट के लिए स्पेशल डिस्काउंट है और 1600 का डिस्काउंटेड प्राइस है। ये सिर्फ BYS स्टूडेंट के लिए। ये टेस्ट सीरीज़ अब आपको पड़ेगी और वीडियो लेक्चर आपको पड़ेंगे 13,900 के सिर्फ। तो ये ध्यान रखना, ये मैंने जानबूझ के इसका प्राइस कम रखा है ताकि आप स्टूडेंट्स का मैक्सिमम बेनिफिट हो, और बेनिफिट तभी होगा जब आप वीडियो लेक्चर के साथ टेस्ट सीरीज़ भी आप अटैम्प्ट करोगे। अटैम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब थर्ड जो है वो है सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ का प्राइस है जो आपको सुनील सर ने बताया 2500, और इस पे BYS के स्टूडेंट के लिए डिस्काउंटेड प्राइस है 550। दैट मीन्स ये टेस्ट सीरीज़ आपको पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ 1950 रुपीज़ की। दैट्स इट। इन टेस्ट सीरीज़ के साथ आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स के साथ आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, और वीडियो सॉल्यूशंस के साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस में आप नेगेटिव मार्किंग करते हो या कैसे आप अपना परफॉर्मेंस बूस्ट अप करोगे। तो बाकी किसी भी चीज़ के लिए आप विजिट कीजिए neetphysicsquota.com और वहाँ जाकर के आप फ्री सेक्शन पहले अटैम्प्ट कीजिए। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है देन फिर आप इन पैकेजेस में से कुछ भी चीज़ बाय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो स्टूडेंट्स, आपने सुना, सर ने आपको स्ट्रेटजी बताई, टेस्ट सीरीज कैसे करना, वीडियो कैसे करना, और यहाँ पे 4 बातें जो बताई कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एक टेस्ट को अटेम्प्ट करने की। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको सर ने एक्सप्लेन किया है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ भी आया होगा, और अब मेरे ख्याल में फिजिक्स में कोई कमी नहीं रहने वाली, नहीं आएगी अब कमी, है ना, क्योंकि सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मेरे भी समझ में आई कि हाँ यार ऐसे होना चाहिए फिजिक्स का, क्योंकि बार बार आप बोल रहे थे ना सर फिजिक्स का बता दो, फिजिक्स बता दो, कैसे करें कैसे करें। तो अब एक एक डाउट आपका क्लियर है। आपका काम इतना है, सर ने जो बातें बताई है वो फॉलो करो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, वीडियो लेक्चर ज्वाइन करो, और केमिस्ट्री आप पहले से कर ही रहे हो। देखो केमिस्ट्री में करवा रहा था आपको अच्छे से, फिजिक्स की प्रॉब्लम अब सर ने सॉल्व कर दी, और बायो की तो सबको पता है NCERT रटना है, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वैसे भी हम बायो पे भी काम कर रहे हैं साथ में, तो वो भी आप हो सकता है नेक्स्ट वीक में आपके लिए बहुत अच्छा कर दें। तो लेकिन अभी तो आपका काम यही है, आप ये केमिस्ट्री और फिजिक्स वाली टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर्स फॉलो करो। आपको तो सर को थैंक यू बोलना ही चाहिए, तो मैं भी सर को थैंक्स बोलता हूँ। मैंने सर को रिक्वेस्ट की और सर ने बात मानी। थैंक्स सर। थैंक यू सो मच।
है ना? ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, और आई होप कि अब हम लोग जरूर नीट 2020 का ड्रीम रियलिटी में जरूर कन्वर्ट करेंगे। 600 पार का स्कोर बिल्कुल मुश्किल नहीं है, भरोसा रखो, केमिस्ट्री फिजिक्स तो आ गए हैं, बायो के लिए हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तो तब तक आप केमिस्ट्री फिजिक्स अच्छे से तैयार करो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।